हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो आपने कभी फील किया होगा कि कभी आपके काम करने के दौरान आपके कलाई के पास जो आपका थंब होता है इसके पीछे आपको पेन होता है। कभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया है? सो दिस इज ए वेरी कॉमन कंडीशन। ये एक तरह का बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर होता है। ओके, और इसका मेन रीजन क्या होता है? एनी काइंड ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। जब किसी काम को लगातार आप कर रहे हैं, आपके सॉफ्ट टिश्यू पे स्ट्रेस पड़ता है, उस केस पे ये जो मसल्स होते हैं उसके टेंडन्स जो होते हैं बेसिकली वो उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है और इस तरह का पेन और स्वेलिंग आपको यहाँ पे कलाई के पास फील होता होगा। ओके, सो आप देख सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज नोन एज डी क्वेर्वन डिजीज। सो यहाँ पे थंब के पास बेसिकली आपको दो मसल्स के टेंडन्स होते हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज द टेंडन। फर्स्ट आपका होता है दैट इज नोन एज मेडिकल टर्म में एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द सेकेंड वन इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? आपके थंब को ऐसे बाहर की तरफ लाना और ऐसे बाहर की तरफ घुमाना है इसको। ठीक है, तो स्ट्रेट बैक लाना और इसको फिर बाहर की तरफ घुमा के ले जाना। ओके, सो नॉर्मली हम लोग जो अपना रिस्ट ज्वाइंट होता है इसको हम लोग 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है वहां पे सॉफ्ट टिश्यू का इन्फ्लेमेशन आता है। ओके, सो बेसिकली इसमें पेशेंट को कंप्लेन क्या होता है कि मुझे जो थंब है कलाई के पास जो है यहाँ पे थंब के जो बेस होता है, सो यहाँ इस पॉइंट पे पेशेंट को काफी हद तक पेन वहां पे फील होता है। ओके, किसी भी काम को करने में यहाँ पे बहुत इंटेंस पेन आपको फील होता है और लेटर स्टेज में यहाँ पे स्वेलिंग में डेवलप कर जाता है। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इस टेंडन जो होता है, यहाँ का जो रेडियल बोन होता है, इसका एक लास्ट पार्ट है दैट इज नोन एज रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस। यहाँ से ये क्रॉस करता है और इस टेंडन के ऊपर में एक झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइनोवियल शीथ कहते हैं। ओके, इसका मेन काम होता है सपोर्ट करना और फ्रिक्शंस को अवॉइड करना। बट जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके थंब पे लगातार स्ट्रेस पड़ रहा होता है, सो इन दैट केस जो साइनोवियल शीथ होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसमें स्वेलिंग डेवलप होता है और फाइनली जो स्ट्रक्चर आपका है, जो ये टेंडन्स मूव कर रहे थे, ग्लाइड कर रहे थे साइनोवियल शीथ के अंदर में, वो ठीक से उनका जो प्रॉपर ग्लाइडिंग नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है? आप थंब को ट्राई करेंगे यूज करने का तो यहाँ पे फ्रिक्शन कॉज करेगा और ड्यू टू फ्रिक्शन आपको यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इसका कॉमन फैक्टर क्या होने का है? सो डेली रूटीन में आप ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जहां पे आप थंब को रिपीटेडली या बार बार इसको आप ऐसे मूव करते हैं। सपोज कोई पियानो प्ले कर रहा है, वहां पे इसका यूज आ रहा है। आप गिटार या सितार को आप बजा रहे हैं, उस केस में इसका यूज आ रहा है। ठीक है, सपोज आप किस टाइप का पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये काफी थिक पेन होगा तो यहाँ पे इसको होल्ड करने में आपके जो टेंडन्स है इस पे काफी स्ट्रेस आता है। ओके, इसके बजाय अगर आप थोड़ा सा थिक, ये तो मार्कर है, थोड़ा थिक पेन का यूज करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू पे स्ट्रेस कम आता है। ओके, बड़ा नॉर्मल आज के टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं लोग का रीजन क्या है? मोबाइल को ऑपरेट करना। सो मोबाइल को आप कैसे यूज कर रहे हैं? सपोज टेक्स्ट को आपको टाइप करना होता है, सो अपने थंब को आप ऐसे पैरेलल रख के यूज कर रहे हैं या अपने थंब को ऐसे बेंड करके यूज कर रहे हैं। सो यू कैन सी ऐसे बेंड करने में अगेन टिश्यू पे स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। इसको अगर आप फ्लैट यूज करेंगे तो यहाँ पे टेंशन कम राइज करता है और इन दैट केस ये केस आपका डेवलप नहीं होगा। ओके, कुछ लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, उनको टाइम एंड अगेन आपको जो स्टेपलर है या पंचिंग मशीन का यूज करना होता है, सो यहाँ पे स्ट्रेस काफी ज्यादा आता है। सो किस काम को किस तरीके से कर रहे हैं वो काफी हद तक डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आफ्टर प्रेगनेंसी इसको देखने को मिलता है या ओल्ड एज पेशेंट है या मिड एज क्रॉस कर गए हैं, उस केस में क्या होता है? मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं और आपका वर्क ऐसा है कि आपका टिश्यू पे लगातार स्ट्रेस पड़ रहा होता है, तो उस केस में भी आपका ये कंडीशन जो है डेवलप होने का चांसेस होता है। ओके, कुछ और फैक्टर हैं। सपोज किसी का फ्रैक्चर हो गया था रिस्ट के आसपास में, पीओपी कास्ट लगाया गया है, उसको निकाला गया है, आफ्टर देन थोड़ा स्टिफनेस और जो मूवमेंट है वो अफेक्टेड होता है यहाँ पे है। ओके, ये सारे केसेस होते हैं। कभी कुछ केसेस में कुछ इंडोक्राइन डिसऑर्डर है तब भी ये केसेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा सपोज अगर हाउसवाइफ है, सो आप किचन में काम कर रही हैं, तो किचन में आपके जितने भी बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, उसका वेट कितना ज्यादा है, उसका मेक कैसा है और उसको कैसे आप यूज कर पा रही हैं। ओके, सपोज बहुत सारे फीमेल्स को देखा होगा आपने, जो कुकर को उतारने का तरीका होता है कि सिंगल हैंड पे उसको गैस से उतार के नीचे रखती हैं। सो एट दैट टाइम काफी स्ट्रेस आपके सॉफ्ट टिश्यू पे आता है और अर्ली स्टेज में ये केस आपका डेवलप हो सकता है वहां पे। ओके, सो ये सारे कुछ कॉमन फैक्टर हैं इनको होने के। इसके अलावा जो सपोज आप अगर प्ले कर रहे हैं बैडमिंटन का, आप प्ले कर रहे हैं हॉकी का या क्रिकेट का
या बाइक चला रहे हैं, ओके, सो बाइक का हैंडल कैसा है, अगर काफी थिन होगा, सो बार बार आपको एक्सीलरेटर को या ब्रेक को प्रेस करना होता है, सो इन दैट केस ऑल्सो आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा यहाँ पे आता है। अगर आपके जो बैडमिंटन है या आप इसको आप यूज कर रहे हैं, उसका अगर हैंडल काफी थिन होगा, अगेन स्ट्रेस काफी ज्यादा यहाँ पे आएगा, ओके। सो अगर कोई भी थिन अगर हैंडल वाला ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे तो ऐसे केस में भी ये कंडीशन काफी डेवलप होता है। सपोज आपके जो घर के ड्रॉवर है या सेल्फ के जो आपको हैंडल होगा वो काफी थिन होगा, सो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में काफी फोर्स लगा के इसको हम लोग होल्ड करते हैं और पुल करके इसको ओपन करते हैं, शेल्फ को या आपका वार्डरोब को जो आपका डोर होते हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे स्ट्रेस काफी ज्यादा आता है, ओके। सो ये जब इसको बार बार आप करेंगे तभी इस केस में आपका ये जो मसल्स होता है अफेक्टेड होता है। एक दो बार करने में नहीं होगा, जब रिपीटेडली आप इस पे स्ट्रेस डालेंगे तभी इस टिश्यू में इंफ्लेमेशन आता है और इस तरह का डिसऑर्डर आपका डेवलप होता है, ओके। नाउ कम टू द कॉमन फीचर। सबसे जो मेन कंप्लेंट पेशेंट का होता है दैट इज द पेन बिहाइंड द थंब, बेसिकली एट द बेस ऑफ द थंब। इस एरिया में पेशेंट को काफी पेन होता है, सो दिस इज द कॉमनेस्ट एरिया। कुछ केसेस में लेट स्टेज में ये पेन आपका यहां से यहां तक डेवलप हो सकता है या रेफर हो सकता है, ओके। सो अल्टीमेटली ये होल एरिया आपका जो है ये पेनफुल स्पॉट एक बन जाता है, ओके। सो एक्यूट स्टेज में काफी पेन होता है, लेटर स्टेज में आप देखिएगा स्वेलिंग पे यहाँ पे डेवलप हो गया है और जो भी डेली रूटीन का वर्क होता है पेशेंट का उसको करने में वो कंप्लीट अनेबल हो जाते हैं। जैसे कुछ लिखने वाला काम करना है, कंप्यूटर टाइपिंग करना है, घर में खाना बनाना है, बाइक चलाना है, ये सारे काम करने में उनको डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाती है, ओके। सो व्हाट इज द मेन ट्रीटमेंट पार्ट हियर? सो इस केस में नॉर्मली मेडिकल में क्या है, आपको जो पेन किलर होता है वो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ कुछ आपको रिस्ट बैंड दिया जाता है सपोर्ट करने के लिए। बट फिजियोथेरेपी में बहुत सारे आपको जो असेसमेंट प्लान करने के बाद आपको जो फिजियो होंगे, एक्सपर्ट फिजियो होते हैं इसके जो आपको बहुत सारे इसमें टेक्निक्स बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा एम होता है कि हाउ टू प्रिवेंट दिस कंडीशन। ऐसा आपका डेली रूटीन में क्या काम कर रहे हैं ये इसको असेस करना हमारा एक प्राइमरी ड्यूटी होता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा प्रोटोकॉल को डेवलप करते हैं। तो आप अभी स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ओके, ये सारे फैक्टर को एनालाइज करने के बाद ही हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्रिवेंटिव स्टेप क्या होगा या जो काम के तरीके हैं उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप, ओके। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है। इसमें कुछ हम लोग मोडालिटीज का यूज करते हैं और सर्टेन एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पे गाइड करते हैं। तो मोडालिटीज में जैसे हम लोग पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए वी कैन अप्लाई द अल्ट्रासोनिक थेरापी। सो अल्ट्रासोनिक आपको पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। घर में आप आइस क्यूब को मसाज कर लगा सकते हैं, आइस क्यूब लेके फ्रिज से आप बर्फ को निकालिए, किसी प्लास्टिक में आप उसको फिलअप करने के बाद आप उससे यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, ओके। सो आइस क्यूब से भी आपका जो पेन है, स्वेलिंग है, काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा घर में आप कोई भी जो लोकल जेल है उसको अप्लाई कर सकते हैं आप हैं, ओके। फिजियोथेरेपी में अगेन हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे टेंस मशीन लगाना। सो टेंस भी आपको पेन कंट्रोल करने में काफी हद तक यूजफुल होता है। इसके अलावा वी कैन अप्लाई द इंफ्रारेड रेडिएशन, ओके। सर्टेन केस में अगर ज्यादा इंट्रैक्टेबल पेन हो रहा है तो हम लोग लेजर भी अप्लाई करते हैं। अगर डीप बोरिंग पेन इसमें आ रहा है तो उस पेन को रिलीव करने के लिए हमें लेजर का भी यूज करना होता है, ओके। इसके अलावा सर्टेन एक्सरसाइज हमारा एम क्या होता है, जो मसल्स वीक हो गया है उसको स्ट्रांग बनाना। तो स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज यू कैन जस्ट डू एट योर होम। कुछ मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी सिंपल घर में जो टॉवेल है या सॉफ्ट बॉल होता है बच्चों का, इसका यूज करें, या कुछ नहीं है तो आप अपने हैंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टॉवेल को या हैंकी को आप रोल करके रखेंगे और इस तरह से उसको एक ग्रिपर एक्सरसाइज जो होता है। सो बेसिकली आप अपने एल्बो को सपोर्टेड रखेंगे, एल्बो को सपोर्ट पर रख करके आप इसको ऐसे एक्सरसाइज करके इस मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं, ओके। सो कोई भी सॉफ्ट बॉल जिससे बच्चे लोग खेलते हैं, कॉस्को बॉल, उसको आप ले सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यू कैन यूज द टॉवेल और हैंकी ऑल्सो। तो सॉफ्ट एंड फर्म टॉवेल का इस्तेमाल करेंगे। सो इस तरह से सपोज मॉर्निंग में आपने 20 किया, इवनिंग में 20 किया, ग्रेजुअली इसको पर वीक आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दूसरे हैंड के सपोर्ट से भी इसको स्ट्रांग बना सकते हैं, ओके। सपोज ये करना है तो आपको दूसरे हाथ से इसको रोकना है, लाइक दिस। तो इस हाथ से आपको रोकने की कोशिश करना है लाइट प्रेशर से, और उसके अगेंस्ट आपको थंब को ऐसे ऊपर उठाना है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स जो है ये स्ट्रांग होंगे, ठीक है।
इसके अलावा सपोज आपको ऐसे बाहर लेके जाना है तो भी इसको हम रोकेंगे, हल्के हाथ से हल्का प्रेशर देंगे और इसको आप ऐसे रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, सिंपल एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक्टिविटी को आप इंप्रूव करने के लिए आप अपने थंब का इस्तेमाल करेंगे, तो जितने भी फिंगर हैं इसके टिप को ट्राई करें आप टच करने का। ओके, जब आपने सपोज डिस्टल पार्ट में यूज किया है, आप ट्राई करेंगे थोड़ा सा जो मिडिल फैलेंक्स इसको कहते हैं हम लोग हैं, मिडिल फैलेंक्स को टच करने का। सो बारी बारी इसको बाहर लाएंगे, फिर ट्राई करेंगे इसको टच करने का। देन लेटर ऑन जो सबसे फर्स्ट फैलेंक्स है इसको ट्राई करेंगे आप टच करने का। ओके, तो इस एक्टिविटी से इस मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी लाइट वेट का ऑब्जेक्ट हो, आपका मोबाइल है, कोई पानी का बॉटल है, इसका यूज कर सकते हैं। सो हल्के हाथ से आप इसको नीचे लाइए और फिर ऊपर लाइए, वापस नीचे और फिर ऊपर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे घर में एक छोटा सा डंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज्यादा वेट ना रखें इसको, आप हल्के वेट में कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो आपको वेट कम रखना है लेकिन जो एक्सरसाइज करने की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा के रखना है। सो जितना मैक्सिमम करेंगे उतना ही ज्यादा आपका मसल्स का स्टैमिना जो है वो इंक्रीज करता है। ओके, देन यू कैन यूज द एनी काइंड ऑफ बॉटल, लाइट बॉटल का। इसमें बेसिक फायदा क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं आपका ग्रिप यहाँ पे काफी वाइड हो रहा है। ओके, जितना वाइड ग्रिप का यूज करेंगे उतना आपका बेटर होगा, इस पर स्ट्रेस कम जाएगा। इसका आप यूज कर सकते हैं कलाई के सपोज ऐसे करने के लिए लाइक दिस, या फिर राइट टू लेफ्ट ऑल्सो। ओके, इसमें मैंने आपको एक टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूं कि घर में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको डिजीज हो गया, दैट इज नोन एज फिंगरस्टेन टेस्ट। उसको करना क्या है, आपको अपने जो थंब है उसको कलाई के अंदर से लेके जाना है, एक कंप्लीट मुट्ठी बना लें। ओके, उसके बाद जो है कलाई को आपको उल्टे डायरेक्शन में, जो आपका लिटिल फिंगर है उस डायरेक्शन में इसको आपको मूव करना है। अगर ऐसे करने में अगर आपको यहाँ पे पेन फील हो रहा है, इट मीन्स आपका जो टेस्ट पॉजिटिव है और आपका जो टेंडेंस है वो अफेक्टेड हो गया है। इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिकर्वेंट डिजीज। ओके, अब प्रिकॉशन क्या कह लेंगे। सो घर में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसमें ट्राई करें कि उसका जो हैंडल है काफी थिन ना हो। सपोज आप अगर फीमेल है, अगर पतले बेलन का इस्तेमाल कर रही हैं तो एक जो वाइड हैंडल का जो बेलन होता है उसका इस्तेमाल करें। आपके वार्डरोब में या सेल्फ में जहां भी अगर थिन हैंडल लगा है उसको आप चेंज करवा लें। अगर आप पतले पेन का यूज कर रहे हैं, थिन पेन का यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो वाइड पेन होता है और जहां पे ग्रिपर लगे होते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। ओके, और जो भी आपके पास बर्तन घर में है उसको आप देख लें कि पतले ऑब्जेक्ट का ना हो। ठीक है, जैसे कप का हैंडल काफी अगर थिन है तो उसको आप चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सा जो ब्रॉड या वाइड हैंडल होता है उसका यूज कर लें आप। ओके, बाइक में अगर आपका हैंडल काफी थिन है तो उस पर 2 एक्स्ट्रा ग्रिपर लगा लें आप। सेम चीज अगर आपका रैकेट में या बैडमिंटन का हैंडल काफी अगर थिन है तो वहां पे ग्रिपर लगा लें एक्स्ट्रा आप। ओके, सो क्रिकेट का बैट अगर आपका थिन है वहां पे ग्रिपर लगा लें आप। इस सारे एक्टिविटीज से हम लोग अपने इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ किसी काम को आप लगातार ना करें। सपोज आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने का आपका वर्क है तो उसको ट्राई करें इन बिटवीन आप हर 2 घंटे पे आप उसको ब्रेक लें और अपने एक्सरसाइज थोड़ा कलाई का एक्सरसाइज कर दें। इसमें लोग एक मिस्टेक और क्या करते हैं, अपने कलाई को ऐसा रख करके डेली एक्सरसाइज करते हैं। ये भी एक रॉन्ग मेथड है क्योंकि इसमें आपका अल्टीमेटली स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। लोग टीवी देख करके इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं और पेन बढ़ जाता है। सो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज करें बट थंब को आप लूज रखें। थंब को ऐसे नॉर्मल रख करके आप करेंगे इस तरह से तो ये आपका कंडीशन डेवलप नहीं होगा, बिकॉज इसको बेंड करने से क्या हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा जा रहा है। ओके, तो इसको आप बाहर रखेंगे, लूज रख के करेंगे, कलाई को आप मोड़ेंगे तो आपका पेन यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। ओके, इसका ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आप घर पे जो है अगर पेन रिलीफ के लिए चाहें तो मैंने बताया कोई जेल लगा सकते हैं। इसमें आप कोई हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं 8 to 10 मिनट के लिए। ओके, सो पहले आप हीटिंग कर लें, जब नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद इसमें आप जेल लगा लें। ओके, और ट्राई करें डेली एटलीस्ट 2 टाइम्स एक्सरसाइज करने का। तो मॉर्निंग आपको सूट करता है मॉर्निंग कर लें और एक बार रात में सोने के पहले कर सकते हैं आप
ठीक है। और इस पे डायरेक्टली किसी भी टाइप का जो ठंडे का एक्सपोजर ना हो, ठीक है, कोल्ड का एक्सपोजर को अवॉइड करेंगे तो काफी हद तक इसको आप अपने कंडीशंस को घर में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये टिप्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अपने घर में जहां भी इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसको आप यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रॉन्ग मेथड है, उसको आप काइंडली मॉडिफाई करें और इस कंडीशंस को आप जल्दी इंप्रूव करें एंड हेल्दी वे में अपने आप को जो डेली रूटीन का वर्क है उसको आप एक हेल्दी वे में करने का ट्राई करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।